हेलो जी, राम राम सभी को। कैसे हो? आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तबीयत में है थोड़ा सुधार। तो जी देखिए, यहाँ पर कपड़े बिखरे हुए थे, सुबह का काम हो गया था तो मैंने सोचा चलो ये लगा लेती हूँ फटाफट, क्योंकि कपड़े धुले थे तो वो रखे हुए थे। फिर मैंने सारे ही हटा दिए और मैं फिर से इन्हें लगाने लग गई। पीछे की तरफ मैंने लोवर कर दिए और आगे की तरफ मैंने टी शर्ट। जब से मैंने ये हैंगर लगाए हैं तब से थोड़ा काम आसान हो गया है। सुबह का टिफ़िन वगैरह सभी हो गए थे और झाड़ू पोछा भी हो गए थे, तो मैंने सोचा चलो कपड़े ही सेट कर लेती हूँ, क्योंकि तबीयत अभी प्रॉपर ठीक नहीं है। फिर भी थोड़ा थोड़ा काम कर लेती हूँ। और बेटी भी जग गई थी, बेटा भी, क्योंकि आज थी छुट्टी तो दोनों जग गए थे। और बेटे को हो गया है फीवर कल, तो इसे मुझे दवाई देनी। और इसकी गर्दन में भी दर्द है, मेरी भी गर्दन में दर्द है। पता नहीं क्या हो रहा है, गर्दन में बहुत ज़्यादा दर्द है। बोल रहा है कि मम्मी गर्दन इधर उधर नहीं हो रही है। तो इसे रात भी इसके ट्यूब लगाई थी, मालिश करी थी अच्छे से और सिकाई भी करी थी और मैंने भी करी थी। पता नहीं तब भी आराम नहीं है। थोड़ा आराम है, इतना नहीं है। और इसे फीवर भी है, तो अभी मुझे इसे दवाई भी देनी है। अभी से दवाई दूंगी, क्योंकि नाश्ता इसने कर लिया है, सभी ने कर लिया। और कपड़ों का काम एक ऐसा होता है जो बहुत ज़्यादा मतलब हो ही जाता है। एक दिन में 2 दिन में कपड़े धुलते हैं, तो फिर ये लगाने करने बहुत काम हो जाता है। तो जी मैं तो इस तरह से ही अपने काम निपटा लेती हूँ। और बच्चे भी हैं तो आज थोड़ा और काम हो गया। ये बार बार आ रहा है, इसको बेचैनी सी हो रही है। लो, आता है जाता है चला जाता है। बस बच्चे इस तरह से ही होते हैं। जिस दिन छुट्टी होती है तो ये इस तरह से ही लगे रहते हैं, कभी मम्मा ये कभी मम्मा ये। तो ऐसा भी नहीं है, मतलब दिन कट जाता। जिस दिन स्कूल चले जाते हैं तो काम हो जाता है फिनिश, और फिर हम थाली से ही बैठे रहते हैं तब तक ये आते हैं। तो इनके सहारे से अच्छे से काम टाइम हमारा निकल जाता है। और मैंने दवाई भी ले ली, फिर से चला गया। मैंने बोला है कि बेटा दवाई ले लो ले लो, बार बार आता है चला जाता है। तो एक दो कपड़े ऐसे भी हैं जो मुझे अलग निकालने थे, तो मैं हैंकी टी शर्ट मतलब सब चीज़ अलग अलग से रख देती हूँ। ये वाले कपड़े हो गए हैं सेट, लगा दिए हैं सारे कपड़े। अभी तो बहुत काम बचे। और अब मैं मन की बेटे को दवाई दे देती हूँ, क्योंकि फिर ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाएगी, फिर क्या फ़ायदा है। तो इसलिए फटाफट इसे दवाई दे दूँगी और उसके बाद बाद के और काम करूँगी। तो देखिए ये पानी लेकर आ गया, अब ये लेगा दवाई। आप देख सकते हो फेस भी उतर रहा है इसका, क्योंकि मतलब फ़ीवर हो रहा है तो इसलिए से। और बेटी भी भागम भाग में लगी हुई है, इधर उधर इधर उधर। बस बच्चे तो इस तरह से ही लगे रहते हैं। कभी मन में आई तो थोड़ी बहुत हेल्प भी करा देते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कराते। मम्मा कुछ बोलती है तो कर भी देते हैं। और देखिए फिर मैं आ गई थी किचन में। मम्मी ने आलू वगैरह बॉईल कर दिए थे, इतने मैंने कपड़े वगैरह रखे थे। मम्मी हेल्प करा देती है काम करने में, और अब मेरी तबीयत ख़राब है तो अब तो और ज़्यादा करा देती हैं। तो मम्मी ने आलू वगैरह अच्छे से पिट्ठी बनाकर रख दी थी कि आलू के पराठे बेटे को खाने थे। आलू के पराठे, बर्तन वगैरह सभी साफ़ कर दिए थे मैंने पहले ही। और अब बना देती हूँ फटाफट आलू के पराठे, क्योंकि बोल रहा था कि मम्मा मुझे और नहीं खाना है कुछ भी, आलू के पराठे खाने हैं। तो फिर सभी के लिए मैं बनाने लग गई थी यहाँ पर आलू के पराठे। तो आज खाएंगे दही के साथ आलू के पराठे। उसे दही नहीं देंगे क्योंकि उसे हो रहा फीवर, तो वो ऐसे ही पराठे खा लेगा। दूध लेगा तो दूध ले लेगा, नहीं तो इस तरह से ही अपने सभी काम निपटा लेते हैं फटाफट। और मैं अभी, आज बहुत ज़्यादा बारिश है सुबह से ही, तो बारिश का दिन है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रखी है सुबह से ही। तो ऐसे मौसम में ऐसी चीज़ें थोड़ी सही भी लगती है, खा भी लेते हैं। ऐसा नहीं है कि, वैसे बहुत गर्मी हो रही है लेकिन बच्चों की फरमाइश पे तो करना ही पड़ता है, कर देते हैं, कोई नहीं। बच्चे हैं तो सब कुछ है, वरना क्या है, कुछ नहीं है। बच्चों के लिए तो करते ही हैं। उधर मेरा दूध बॉईल हो गया था और मम्मी ने लगा दिए हैं सारे बर्तन। और मैं यहाँ पर पराठे बना रही हूँ, फटाफट पराठे बन जाएंगे, उसके बाद अपने और काम करेंगे। यहाँ पर मम्मी, अभी मैं बना रही हूँ तो मम्मी साथ के साथ फिर इन्हें सभी सर्व कर देंगे। पता नहीं क्या हो रहा है, पिट्ठी थोड़ी ऐसी थी कि पराठे प्रॉपर बन नहीं रहे थे, फट रहे थे। देखिए आप देख सकते हो, पता नहीं क्या दिक्कत हो रखी थी। कुछ कुछ कभी कभी आलू ऐसे आ जाते हैं कि सही नहीं होते हैं, तो फिर ऐसा ही हो जाता है। और फटाफट ये सब करा के जब बच्चे नहाएंगे धोएंगे और उसके बाद
मुझे बेटा तो नहलाया नहीं है, बेटी नहा भी ली है। वैसे मम्मी नहा ली है, सभी नहा लिए, मैं रह रही हूँ। और बेटे को नहलाना नहीं है क्योंकि उसे हो रहा है फीवर। और उसके बाद मैं अपने काम फटाफट फिनिश करके बच्चों को पढ़ाऊँगी क्योंकि अब चल गए हैं बच्चों के एग्ज़ाम। मंडे से बच्चों के एग्ज़ाम है तो फटाफट तैयारी भी करानी है उनकी, क्योंकि अगर हम बच्चों को लेकर नहीं बैठेंगे तो वो नहीं बैठेंगे। तो हमें अपना प्रॉपर टाइम बच्चों को भी देना पड़ता है और खुद के काम के लिए भी, मतलब सभी काम हमको थोड़ा मैनेज करने पड़ते हैं। तो देखिए, आप देख सकते हो गर्मा गर्म आलू के पराठे, और मम्मी अभी सभी को दे देंगी और मैं बना रही हूँ फटाफट। तो काम आसान हो जाता है, साथ के साथ सभी खा लेंगे और फिर बर्तन वगैरह हो जाएंगे और काम हो जाएगा फिनिश। बारिश के मौसम में पता नहीं, देखिए आप, पता नहीं पराठे कैसे फट रहे हैं। आप देख सकते हो प्रॉपर नहीं बन पा रहे हैं। देखिए आप देख सकते हो कैसे हो रहा है, ये पता नहीं है। मम्मी बोल रही थी कि आलू में लोच नहीं है इसलिए ये नहीं बन पा रहे हैं, तो इसलिए शायद ये फट रहे हैं, वो प्रॉपर नहीं भर पा रहे हैं तो इसलिए थोड़े थोड़े फट जा रहे हैं। और देखिए आप देख सकते हो जो तवे पर उसकी तो कंडीशन बिल्कुल ख़राब ही हो चुकी है। तो मम्मी यही बता रही थी कि इस वजह से ये प्रॉपर नहीं बन पा रहे हैं। तो चलो बना लेते हैं धीरे धीरे जैसे भी बनते हैं, क्योंकि अब तो पिट्ठी वगैरह सभी तैयार हो गई है तो बनाने तो पड़ेंगे ही, वरना पिट्ठी ख़राब हो जाएगी, वेस्ट जाएगी। तो हमें खाने पीने की चीज़ें कोई भी वेस्ट नहीं करनी चाहिए। तो मम्मी बोल रही थी कि बेटे को दही दूँ या नहीं दूँ। मैं मना कर रही थी कि नहीं मम्मी, उसको तबीयत ठीक नहीं है तो उसे दही मत दो, कभी फीवर ज़्यादा हो जाए, मौसम भी ऐसा हो रहा है तो इसलिए उसे दही नहीं देंगे। और जी यहाँ पर हो गया था शाम का टाइम और बारिश लगातार हो रही थी और सब ने कर दी थी वो पकौड़ों की फरमाइश। तो मैं यहाँ पर बना रही थी ब्रेड वाले पकौड़े। थोड़े से डिप करे हैं मैंने पानी में ब्रेड, और अब इसमें डालूँगी आलू भी कद्दूकस कर लिए थे, वो निचोड़ कर अच्छे से आलू डालूँगी। तो अलग तरह के ये पकौड़े बहुत अच्छे लगते हैं। ये वाले मैं आज पकौड़े बना रही हूँ। तो जी देखिए यहाँ पर अब कर लूँगी कद्दूकस प्याज, मतलब सभी चीज़ कद्दूकस कर लूँगी। और अब डालेंगे इसमें बेसन और सभी मसाले जितनी आपको नीड है, मतलब ऐसा इतना बेसन डाल लेंगे जिससे कि ये अच्छे से आलू वगैरह सभी इसमें मिक्स हो जाए। और ब्रेड है इससे तो ये बहुत अच्छे हो जाएंगे। अब डाल दिया हल्दी, मिर्च, नमक, सभी मसाले अपने डाल लेंगे और इसको उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर बनाएंगे गर्मा गर्म पकौड़े। तो जी ऑयल भी गर्म हो गया है और अब उतार लेते फटाफट गर्मा गर्म। सभी वेट में बैठे हुए कि ये चाय का टाइम था, चाय बना लिए। बच्चों को चाय नहीं देते, नहीं चाय नहीं बनाई है, आज बनाई है मैंने कॉफ़ी बना ली है। एक तरफ कॉफ़ी अभी मतलब बन ही रही है और बच्चों के लिए दूध कर दिया है पहले से, क्योंकि बच्चों को हम चाय नहीं देते, बच्चों के लिए दूध। और ये यहाँ पर देखिए आप देख सकते हो इस तरह के पकौड़े बन रहे हैं, जिस तरह के घिया वाले होते हैं इस थोड़े थोड़े इस तरह से लग रहे हैं। और देखिए जी गर्मा गर्म कॉफ़ी, बच्चों के लिए दूध, पकौड़ी हो गई हैं तैयार।